सभी लोग स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर राज हेल्थ पोर्टल से रिगार्डेड। और राज हेल्थ पोर्टल पर जो कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, अगर वो राज हेल्थ पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाह रहा है लेकिन उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, जैसे कि एचपीआर नंबर पर, जैसा कि बजट हेड पर, जैसा कि काफी सारे इश्यूज इसके अंदर आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम काफी आसानी से अपनी एम्प्लॉय की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे वो पूरी प्रोसेस वाइज, डिटेल वाइज और स्टेप वाइज में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सभी लोग कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। आपकी सभी क्यूरीज, जो सभी परेशानियां हैं, वो इस वीडियो के अंदर सोल्व हो जाएगी और काफी बेहतरीन तरीके से आप, काफी आसान तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। तो चलिएगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सभी लोग ध्यान से देखेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो अपडेट करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल, वो आसानी से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके। चलिएगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन, जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर राज हेल्थ पोर्टल लिखोगे, उसमें सर्च करोगे तो सबसे फर्स्ट जो लिंक आएगा उसको ओपन कर दोगे और ओपन करने के बाद राज हेल्थ पोर्टल का आपका होम पेज निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो राज हेल्थ पोर्टल का ये होम पेज है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप राज हेल्थ पोर्टल पर पहुंच जाओगे। तो होम पेज आपका इस प्रकार से ओपन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट है उसको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए सर कैंडिडेट के पास उनकी एम्प्लॉय आईडी या फिर उनका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उनकी आईडी है, और पासवर्ड जो उनके पास होगा, जो आप लोगों को याद होगा पासवर्ड। नहीं याद है तो अपने जो भी संबंधित ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आपके ऑफिस वर्क होते हैं, वहां से आप अपने पासवर्ड ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर नीचे अपने मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो डालकर यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, जो कि नीचे दे रखे हैं, और उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन में इसमें आईडी पासवर्ड मेंशन करता हूं, इसमें अपनी आईडी डालता हूं और इसमें अपने पासवर्ड डालता हूं। ये कैप्चा जो है वो इस पे डालकर और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करता हूं, सभी लोग ये स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। तो मैंने जैसे ही आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करता हूं, लॉगिन करने के बाद मेरी आईडी लॉगिन हो जाती है और मेरी आईडी लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाती है। जैसे ही आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, जहां पर इस कॉर्नर पर आपका नाम आ जाएगा, वेलकम टू आपका जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा। आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, फादर नेम, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी डीडीओ नेम यहाँ आ जाएगा। डीडीओ नेम मतलब कि आपके जो भी सीएमएचओ ऑफिस पड़ता है, जैसे कि आप मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो आपका सीएमएचओ ऑफिस पड़ता है, तो उसकी डीडीओ पावर, डीडीओ का नाम यहाँ पर आ जाएगा। या फिर अदर दूसरे डिपार्टमेंट में आप है तो आपका डीडीओ का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपका हिंदी में नाम यहाँ पर आ जाएगा। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पैन नंबर, ये आपने ऑलरेडी डली हुई है तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएगी। आपका फोटो अगर अपडेट हो रखा है तो इसमें आ जाएगा, अगर अपडेट नहीं है तो सर उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सर आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन होगी। ठीक है, यहां तक ओपन होने के बाद आप इधर आते हैं, इस एरिया पे देखिएगा जो मैं पेंसिल से बना रहा हूं, यहां पर आते हैं तो यहां पर अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आते हैं तो यहां पर प्रोफाइल व्यू का फोटो है, तो 3 लाइन जो बनी हुई है ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेपर, ये वाले ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड, प्रोफाइल और यूटिलिटी है। डैशबोर्ड, प्रोफाइल, यूटिलिटी, सबसे पहले आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आपका रिव्यू का है, दूसरा ऑप्शन एडिट का है। आप व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरी आईडी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी।
अभी मैं बता दूं किस प्रकार से दिखेगी। और आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है तो आपको एडिट पर जाना होगा। किस पर जाना होगा? एडिट पर जाना होगा। देखिएगा मैं दोनों करके देखूंगा। सबसे पहले मैं व्यू पर जाता हूं तो मेरी आईडी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जहां पर मेरे सारे ऑप्शन यहां पर दिखेंगे। सारी डिटेल मेरी इस प्रकार से यहाँ पर आप मुझे दिखाई देगी। देख सकते हैं मेरी डिटेल पूरी यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगी, पूरा इस प्रकार से दिखेगा, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मैंने अगर व्यू पर क्लिक किया तो ये पैनल आएगा। और अगर मैं वहां पर जाकर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, जैसे कि यहां पर जो ऑप्शन था एडिट का, अगर मैं इस पे व्यू पर क्लिक नहीं करके मेरी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहता हूं तो अपडेट करने के लिए मैं यहां पर एडिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करता हूं तो मेरा प्रोफाइल इस प्रकार से ओपन होगा। मेरा प्रोफाइल इस प्रकार से यहां पर ओपन होगा, आप इजीली देख सकते हैं। ये इस प्रकार से मेरा प्रोफाइल ओपन होगा। और इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन होगा तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम बने रहेंगे, जिसमें पर्सनल डिटेल आएगी, क्वालिफिकेशन आएगी, सर्विस डिटेल आएगी, पे और बैंक डिटेल आएगी, फैमिली डिटेल आएगी, नॉमिनी डिटेल आएगी, अदर सर्विसेज आएगा और फाइनली आपका डिक्लेरेशन आएगा। ये सारे फॉलो अप करके आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर सर्विस डिटेल, फिर बैंक डिटेल, फिर फैमिली डिटेल, फिर आप जो भी नॉमिनी बनाते हो उसकी डिटेल, अदर सर्विसेज और फाइनली आपको डिक्लेरेशन करना है। और डिक्लेरेशन करना सोच समझ के करना है, सब कुछ चेक करने के बाद करना है। अब इन सारी स्टेप को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं, सारे स्टेप को स्टेप वाइज समझते हैं कि कहां पर क्या आपको डालना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर आप देखते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, मेरा नाम यहां पर आ जाएगा, आपका नाम यहां पर आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन यहां पर आ जाएगा, आपका एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट है, और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नीचे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये अपडेट करना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका एम्प्लॉय टाइप, आपको यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगी आपकी, एम्प्लॉय टाइप आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, यानी आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर परमानेंट हो, वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आपकी एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, आपका डेजिग्नेशन जो भी है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी डीडीओ पावर, यहाँ पर डीडीओ का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर अपना नाम लिखना है। अगला ऑप्शन जो है इसमें अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में, स्पेलिंग में इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं तो हिंदी में अपना नाम टाइप करवाना है, हिंदी में अपना नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इतना होने के बाद सर आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। क्या डालेंगे सर? मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जो सामने दिख रहा है वेरीफाई का ऑप्शन, इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई आप करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू ये वेरीफाई हो जाएगा। इतना करने के बाद सर नीचे आगे बढ़ेंगे तो आपका मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका है वो डालिएगा। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आपके पास है, ये कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आपका जहां पर आपको इस प्रकार से रेड स्टार बने दिखे, मतलब कि वो डिटेल आपको डालनी ही पड़ेगी, ध्यान रहे। तो ब्लड ग्रुप आप डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका फादर नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इतना डालने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ पर हो जाएगी। कैटेगरी के बाद आपका कैटेगरी एरिया, टीएसपी नॉन टीएसपी जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद जन आधार नंबर जो भी आपके पास है, अपना जन आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद क्या सर? उसके बाद आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर पोस्टेड और वर्किंग दोनों या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अभी कहाँ पोस्टेड है और कहां पर वर्किंग करें, दोनों आपको यहाँ पर या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा या फिर आप डाल सकते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या सर? होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट डालना है। स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान आप डालिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका कोटा, बूंदी, बारा या फिर जो भी जयपुर वगैरह जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप अभी रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसका पिन डालेंगे, पिन के बाद डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम आपका हो जाएगा, परमानेंट और रेजिडेंस आपका जो एड्रेस है वो दोनों सेम हो जाएगा। अगर अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। इतना करने के बाद सर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने
पिन नंबर डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे, फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर यानी कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। एक मोबाइल नंबर तो जिससे आपकी एम्प्लॉय आईडी चल रही है, एक मोबाइल नंबर और आपको डालने हैं ताकि कभी इमरजेंसी ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपका मोबाइल नंबर गुम जाए, तो उस दूसरे मोबाइल से आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी नंबर यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद आपके प्राण नंबर यहाँ पर डालने हैं। प्राण नंबर आप सभी के पास है, वो प्राण नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। प्राण नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्वाटा में टाइप आएगा, अगर स्पेशल एबल्ड है तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग डाइवोर्स है या फिर जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी, उसको सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपसे आपका फोटो मांगा जाएगा। सर आपसे आपका फोटो मांगा जाएगा और फोटो आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रहे ये जो फोटो है आपके जेपीजी पीएनजी कितने केबी में, सर 300 केबी के अंदर ये क्या करना होगा, आपका अपना सुशील फोटो, अच्छा सा फोटो यहाँ पर अपडेट करना होगा। सारे फोटो जो भी फोटो अपलोड डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे वो सारे स्कैन करके डाले, फोटो ना खींचे, फोटो खींचकर ना डाले, बिल्कुल साफ डाले, क्लियर डाले। ठीक है, और ये सब करने के बाद सर आपके सामने एक और ऑप्शन मिलता है, सभी को नहीं मिल रहा है, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं मिलता, कुछ पोस्ट के लिए मिलता है, जैसे कि HPR नंबर। क्या मांगता है सर, HPR नंबर, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये होते हैं, ये आपसे मांगे जाते हैं। काफी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आ रहा है, काफी सारे लोग मेरे से बात भी कर रहे हैं कि सर ये HPR नंबर क्या होते हैं, कैसे हमें मिलेंगे। तो ये HPR नंबर सभी के लिए नहीं है, जिसके ऑप्शन आ रहा है उसको डालना कंपलसरी है, जिसके नहीं आ रहा है वो अपनी प्रोफाइल को इस प्रकार से यहाँ से अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, इसको जैसे ही अपडेट करेंगे तो अगली स्टेप आपकी ओपन हो जाएगी। और जिसके आ रहे हैं, जिसका HPR नंबर मांग रहा है, वो कैसे अपना HPR नंबर ले वो भी मैं आपको बता रहा हूं, चलेगा। उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाने के बाद वहां पर सर्च करते हैं HPR रजिस्ट्रेशन। गूगल पर जाकर वहां पर HPR रजिस्ट्रेशन आप सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने HPR रजिस्ट्रेशन सर्च यहां पर किया। और सर्च करने के बाद जो पहला साइट खुलेगा, यहाँ पर पहला जो साइट खुलेगा, लिंक आएगा, उस पर ही मैं क्लिक करता हूं, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आयुष्मान भारत। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद मेरे पास एक नया पोर्टल ओपन होता है आयुष्मान भारत का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर इस पोर्टल में सबसे ऊपर आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। इस लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया ऑप्शन निकल कर आता है, इस प्रकार से ये बॉक्स निकल कर आता है। इस बॉक्स में आपको न्यू पोर्टल पर क्लिक नहीं करना है, कहां पर करना है, यहां पर करना है। ठीक है, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। जैसे ही इस क्लिक हेयर पर क्लिक करते हो आप ब्लू कलर पर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो एक और नया पेज आपके सामने आता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपके पास रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार से प्लेटफॉर्म आता है। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा हेल्थ प्रोफेशनल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आपके पास तो ये है ही नहीं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर का, तो जैसे ही आप इस रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपको नया पेज ओपन होता है और इस प्रकार से आपके पास सामने पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर एक आधार नंबर और आपके ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी दोनों की कोई सी भी आईडी से आप यहाँ पर अपना HPR रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन आप मिल सकता है यहाँ पर, यानी कि आप आधार पर क्लिक करके आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आप एग्री का चेक मार्क कर देंगे और कैप्चल जो भी आ रहा है उसका प्लस करके आप इसमें डाल देंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगा और OTP के बाद आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आप इसका लॉगिन हो जाता है ये आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन पर आपका HPR नंबर नहीं दिखेगा, HPR नंबर दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी HPR नंबर आपको अलॉट हुआ नहीं, केवल आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है अलॉट। इसमें आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपने अपनी HPR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपका HPR नंबर नहीं आया है। तो फिर जो आपके पास ID पासवर्ड आए हैं यानी अपने मोबाइल नंबर से आप उसको रजिस्टर यानी कि लॉगिन करते हैं। इसके बाद वापस आपको आना है और आप वापस आने के बाद आप इसको क्या करते हो, जैसे ऊपर पेज में है ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहां से आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर, आपका नया पेज ओपन होगा, उसमें आपके मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है
वो यहाँ पर अपडेट करने होंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, यानी आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है, वो जैसे ही आप उस पर अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद फाइनली आपके HPR नंबर अलॉट हो जाते हैं और उस HPR नंबर को आपको नोट कर लेना है और उस HPR नंबर को नोट करके प्रिंट करवा लेना है। जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आप अपने राज हेल्थ पोर्टल पर HPR नंबर डाल के और प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसको लॉगिन करके और वापस जब ये काम हो जाता है तो आप आ जाते हैं और अपनी प्रोफाइल का प्राइमरी जो पार्ट है पर्सनल डिटेल का, वो आपका अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद जब जिसके ऑप्शन आ रहा है वो अपडेट कर ले, जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वहां पर फोटो अपडेट करने के बाद आपको प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका इस प्रकार से पैनल ओपन होगा। इस प्रकार से पैनल ओपन होगा तो यहाँ पर आपका नाम, आपके डेजिग्नेशन और टाइप और आपके मोबाइल नंबर शो होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट करनी होगी। क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए इसके सामने जो प्लस का मार्क है इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन मांग लेगा आपको क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट डालना है, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट डालना है, उसके आपने BSc GNM जो भी किया है उसकी मार्कशीट डालनी है। BA मतलब आपने क्या किया है, जो भी किया है, BSc नर्सिंग किया है, GNM किया है, MSc किया है, जो भी किया है आप उसकी मार्कशीट्स यहाँ पर अपलोड कर देते हो। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपकी डिग्री, RNC वगैरह भी ये मांग लेता है। RNC यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपडेट कर देते हो। तो स्टेप वाइज है, इनको अपडेट करने के बाद जैसे ही आप अपडेट करके आगे बढ़ते हो तो सर अगला स्टेप आता है आपका सर्विस डिटेल का। यानी क्वालिफिकेशन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आता है आपका सर्विस डिटेल का। सर्विस डिटेल आप जैसे ही ओपन करते हैं आपका नाम, डेजिग्नेशन और वापस से वही सारी डिटेल आ जाएगी। अब सर्विस डिटेल के अंदर एज पर CSR आपका यहाँ पर सर्विस स्टेटस मांगेगा। आप यहाँ पर रेगुलर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे, दोनों में से एक चूज करना है जो भी आप हैं। वो करने के बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी, यानी आपने जब ज्वाइन किया था तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। आपकी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जो भी पोस्ट आपकी है वो पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको अपॉइंट किसने किया था, कि RPSC से आप सेलेक्ट हुए थे, क्या RHS से सेलेक्ट हुए थे, RSSB से सेलेक्ट हुए थे, या फिर आपके खुद के डिपार्टमेंट से हुए थे, सीपू से हुए थे। यानी जिस भी डिपार्टमेंट से आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको नौकरी मिली है, वो डिपार्टमेंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सर क्या आएगा, सर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ऑफिस यहाँ पर पूछा जाएगा जो आप ये डाल थे। ठीक है, ये जैसे जैसे लिस्ट खुलती जाएगी वैसे वैसे डालना है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, प्रेजेंट डेजिग्नेशन जहां पर है उसकी तारीख, प्रेजेंट से मतलब समझ रहे हैं, यानी CSR के अंदर जब आपने ज्वाइन की थी उसकी डेट यहाँ पर आएगी। पहले तो डेट आएगी, उसके बाद CSR के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई थी उसकी डेट आएगी, क्योंकि रीज्वाइनिंग भी दी गई थी आप लोगों की। सभी लोगों की जो CSR में काउंट किए उनके दोबारा ज्वाइनिंग मिली तो उनकी ज्वाइनिंग की तारीख यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट पैलेस पर, तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सर्विस कैडर यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2022 CSR 2022। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डालने हैं। ठीक है, जो भी BSc GNM जो भी किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। डालने के बाद आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, और आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है उसकी डेट यहाँ पर डाल के, और आपको ये अपडेट का ऑप्शन है, इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो अगला ऑप्शन आता है आपके पास पे और बैंक डिटेल। ठीक है, उतना करने के बाद पे और बैंक डिटेल आ जाएगा। ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पर बेसिक पे डालना है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है वो डालनी है। उसके बाद एक्चुअल सैलरी कितनी डालनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक का नाम है और बैंक की ब्रांच है। ये आप डालकर चेक करके और इसको वापस से आप क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। यहां से अपडेट होने के बाद आपके पास अगला पेज ओपन होता है जिसके अंदर आप फैमिली डिटेल मेंशन करते हो। यहाँ आपका नाम, डेजिग्नेशन ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ पर फैमिली मेंबर ऐड करो, यानी आप तो खुद ऐड हो ही सही, यहाँ पर आप फैमिली मेंबर, जैसे कि आप अगर मेल कैंडिडेट हो तो आपकी वाइफ आ जाएगी, यहाँ पर फीमेल है तो आपके हस्बैंड आ जाएंगे, आपके बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। जिसको जोड़ना चाहते हैं उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो जितने मेंबर आपके फैमिली में है उसको जोड़ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर है इसमें जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद इसको सबमिट करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका नॉमिनी का।
अगला ऑप्शन आता है आपका नॉमिनी का, तो नॉमिनी अपडेट करते हैं। नॉमिनी पे क्लिक करने पर ये डिटेल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। नॉमिनी आपको डालना है किसको बनाना चाह रहे हो, नॉमिनी किसको बनाना चाह रहे हो, आपके वाइफ को, बच्चे को, जिसको बनाना चाह रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद अपनी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर देना है। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे अदर डिटेल मांगी जाती है आपसे जो होती है अदर सर्विस डिटेल। और अदर सर्विस डिटेल के अंदर आपकी ये ऊपर वाली डिटेल तो सेम आई जाती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बजट हेड। बजट हेड के लिए आपको अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पर कांटेक्ट करना होगा। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पर कांटेक्ट करके अपना बजट हेड पूछना पड़ेगा। और वो जो भी आपके अधिकारी है, जहां से आपकी सैलरी बनती है, जहां से, जिस ब्लॉक से, जिस ऑफिस से आपकी सैलरी बनती है, वहां पर आप कॉल करके पूछेंगे कि आपकी बजट हेड क्या है। वो बजट हेड आप बताएंगे, उसको सेलेक्ट करना है और अपनी फाइल को यहाँ पर क्या करना है, अपडेट करना होगा। जैसे यहाँ पर अपडेट करते हैं तो नीचे आपको पोस्टिंग डिटेल भी मांगी जाती है बैकलॉग वाली, और ये आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो यहाँ पर इसको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है डिक्लेरेशन का। और ये डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है इसको ध्यान से करिए, सभी लोग इसको ध्यान से करें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कुछ चेक कर ले पहले, जो भी आपने भरा है वो सब कुछ चेक करने के बाद फाइनल पेज है आपका डिक्लेरेशन का, जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने प्रोफाइल की जांच कर ली है, सभी जानकारी सही है, ये आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है। इतना सा क्लिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो ये सारी जो प्रोसेस थी, आई होप आप सभी को काफी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेरीज आपको रहती हैं, कोई परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरी आईडी मेंशन कर रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी परेशानी आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, और आई होप जो भी स्टेप मैंने बताए उसको फॉलो करके आप काफी बेहतर तरीके से अपनी राज हेल्थ पोर्टल पर अपनी आईडी अपडेट कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी अपनी प्रोफाइल को काफी आसानी से और काफी बेस्ट तरीके से अपडेट कर सके। तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी क्लासेस का, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और इसी प्रकार से आप वीडियो से कनेक्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच।